एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंस एंड फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसे कि आपको पता होगा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड की फैटी एसिड की बात आ रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, किसकी पार्ट है, लिपिड की पार्ट होता है। लिपिड यानी कि आपने घर में यूज़ किए होंगे तेल वगैरह, घी वगैरह, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। यदि हम लिपिड्स की डेफिनेशंस देखेंगे कि लिपिड्स क्या होता है, मोर लेस आप देख सकते हो कि जो पानी में नहीं घुल सकता है, डिजॉल्व नहीं होता है, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बट उनकी वो कहाँ पे सॉल्युबलाइज हो जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होता है, जैसे कि बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, एसीटोन हो गया, वही कंपाउंड्स को हम बोलेंगे लिपिड्स। यदि आप देखोगे लिपिड्स क्या होते हैं, मतलब कि लिपिड्स कैसे बने हुए हैं, एक्चुअली जो अल्कोहल होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल ज़्यादातर होते हैं। सिर्फ वैक्स में आपको मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्कोहल जिसमें आपको बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, ठीक है। वही जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है उसके साथ एक स्पेशल बॉन्ड बनता है जो कि ईस्टर बॉन्ड उसको हम कहते हैं। ज़्यादातर जो बॉन्ड होता है ईस्टर बॉन्ड होता है, और उसके साथ साथ यदि एक फैटी एसिड्स की चेन जुड़ जाए तो हम उसको बोलेंगे लिपिड। हमारे जो आज की टारगेट है फैटी एसिड्स है, समझ में आए ना बातें। तो फैटी एसिड्स कहाँ पाए जाते हैं, लिपिड्स में पाए जाते हैं। लिपिड्स को बनाने के लिए ये बॉन्ड आप जो देख रहे हो, ये ईस्टर बॉन्ड हो सकता है, ये अमाइड बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। कब अमाइड बॉन्ड बनेगा, जब ये जो अल्कोहल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल आप बोल रहे हो, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल की एग्जाम्पल ग्लिसरॉल हो सकता है। कभी कभी ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स के साथ जुड़ जाता है। कभी कभी स्पिंगोलिपिड भी होता है, वही अल्कोहल की एग्जाम्पल होता है स्पिंगोलिपिड। मतलब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है वो क्या है, बस आप सिंपल याद रखिए एक फैटी एसिड्स की चेन है, उसके साथ साथ एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल आपको जुड़ाना है, ठीक है। तो ज़्यादातर आप सिंपल अल्कोहल लिख सकते हो क्योंकि मोनोहाइड्रोक्सी भी होता है। तो लिपिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स अल्कोहल कौन सी बॉन्ड में जुड़ेंगे, ईस्टर बॉन्ड में। ज़्यादातर जो बॉन्ड होता है ईस्टर, उसके अलावा अमाइड बॉन्ड होता है, इथर बॉन्ड भी होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया बातें कि फैटी एसिड्स वही होता है। फिर हम बात करेंगे फैटी एसिड्स के बारे में। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए फैटी एसिड्स जो होगा यहाँ पर एलिफैटिक आर चेन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक जो कार्बन है, ठीक है ना, बहुत सारे इस तरीके से कार्बन आपको देखने को मिलेगा, और उनकी अल्टीमेटली ये किसके साथ जुड़ी हुई है, फाइनली वो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हो, एक एसिडिक ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी कि फैटी एसिड्स की चेन आप देखोगे तो मिनिमम कार्बन की जो लेंथ होता है 4 से 36 कार्बन लेंथ हो सकता है। मतलब कि इसको आपने कार्बन नंबर 1 मान के चलोगे, ये 2 है, 3 है, इस तरीके से। क्योंकि आपने केमिस्ट्री में यदि आईपीएक नाम पढ़े होंगे आपको पता होगा किस तरीके से नेमिंग दिया जाता है। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से 1 स्टार्ट होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए फैटी एसिड्स क्या होता है, ये एक ऐसा चेन है, एलिफैटिक आर चेन ऐसा होता है जिसके एंड में आपको एक एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिलेगा। वही जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देख रहे हो उसके साथ साथ कोई भी एक अल्कोहल जुड़ेगा। अल्कोहल ग्लिसरॉल हो सकता है, अल्कोहल स्पिंगोलिपिड हो सकता है, समझ रहे हो ना। अच्छा, फैटी एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। तो ऑब्वियसली ये लिपिड के एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि फैटी एसिड्स रहा है, कोई ये कुछ भी एक बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड के साथ साथ कोई भी ग्लिसरॉल हो सकता है, स्पिंगल लिपिड हो सकता है, जुड़ जाएगा, बस हो गया आपकी लिपिड, ठीक है। व्हेन द चेन लेंथ ऑफ फैटी एसिड इंक्रीजेस द टेम्परेचर, जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, टीएम यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर, यानी कि कौन सी ऐसा टेम्परेचर में कोई एक सॉलिड चीज़ें जो है वो लिपिड को कन्वर्ट होता है, हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। क्या आपको समझ में आए ना फैटी एसिड्स। देखिए कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 रहना जरूरी है, तो यहाँ पर CH3 हमने लगाया, यहाँ पर एक बॉन्ड 4 हो गया, तो यहाँ पर CH2 हमने लिखा है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक 4 हो गया। तो पहला जो रहेगा CH3 रहेगा, उसके बाद जो रहेंगे वो सारे CH2 इस तरीके से रहेंगे यदि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली फाइनली आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखना है।
तो फैटी एसिड चेन जो होते हैं एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सबसे पहले हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स देखेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको जो चेन की जितने भी लेंथ है कोई ज़रूरत नहीं है, तो सारे में आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, ठीक है ना। उससे ज़्यादा भी कार्बन हो सकता है, तो सिंगल बॉन्ड नजर आएगा, उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। यदि वही चीज़ मान लीजिए ये CH3 है, ये CS, ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, मैंने 1 कर लिया, तो ये 2 बॉन्ड, ये 3, ये हाइड्रोजन 1, 4, ये सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, तो 2 बॉन्ड, ये हाइड्रोजन 1 3, ये 1 हो गया, 4 हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये फिर CH2 रहेगा, फिर कार्बोक्सिल। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा। यदि इस चेन के अंदर इस तरीके से डबल बॉन्ड आपको नजर आएगा, देन हम उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव बोथ सिंगल एंड 1 और मोर डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो रहेगा सैचुरेटेड रहेगा, क्योंकि आपको कोई भी डबल बॉन्ड दिखने को नहीं मिल रहा है, बस सिंपल सा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या है, सिंगल बॉन्ड भी रहेगा, उसके साथ साथ यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो हम उसको अनसैचुरेटेड कहेंगे। समझ में आए ना। देखिए जनरल फार्मूला जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की रहेगा, देखिए किस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे लिखोगे जब आपको कार्बन CN और हाइड्रोजन जितना कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन उसकी डबल रहेगा। मान लीजिए 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन 10 रहेगा, एंड ऑक्सीजन लेकिन 2 रहेगा, ठीक है ना। कार्बन कितना भी हो, कार्बन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की नंबर हमेशा 2 रहता है। लेकिन आप लिखोगे कैसे, देखिए पहला हमेशा कार्बन CH3 रहेगा, उसके बाद कितने नंबर की CH2 है, यहाँ पर जैसे देखिए 1 2 3 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, तो CH2 जो रहेगा नंबर में 3 है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। समझ में आए ना। जैसे आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, मान लीजिए मैं यहाँ पर CH4 कर मतलब कि और एक CH3 जुड़ दूंगी, तो या इसके यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 था 4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो उनकी जो एग्जाम्पल है याद रखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, एक होता है लाउरिक एसिड्स, तो इनमें कार्बन 12 होता है। इसका मतलब है कि आप यहाँ से काउंट करोगे, ये कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से आपको होते हुए 12 नजर आएगा। मिरिस्टिक एसिड्स में 14 कार्बन है, पाल्मिटिक एसिड्स में आपकी 16 कार्बन है, ठीक है ना। कार्बन 16 जब रहेगा आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ना मिरिस्टिक एसिड्स में आप कैसे लिखोगे, देखिए कार्बन 14 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 रहेगा, समझ रहे हो ना। जब कार्बन 12 रहेगा, कार्बन सपोज 12 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऑक्सीजन उनका तो 2 ही रहेगा, समझ रहे हो ना। उनकी फॉर्मूला भी आप इससे लिख सकते हो। स्टीरिक एसिड्स 18 कार्बन कंटेनिंग होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। क्यों, देखिए यदि हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर, यानी कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, यहाँ पर जो घी वगैरह हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे जो उन लिपिड की आप सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, जो टाइट पैकेजिंग हो जाएगा। तो आपस में जो फैटी एसिड्स चेन आप देख रहे हो ये टाइट पैकेजिंग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो कभी इस तरीके से नीक फॉर्मेशन होता है। जब एक नीक रहेगा तो उनके बीच में गैप बढ़ जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तो जितना ज़्यादा नीक है, यानी कि जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड है, तो उतना वो लिक्विड स्टेज में रहेगा, समझ रहे हो ना। कुछ ऑयल ऐसे होते हैं, जैसे सनफ्लावर की ऑयल हम यूज़ करते हैं, वो रूम टेम्परेचर में ऐसे लिक्विड रहते हैं, चाहे वो गर्मी की मौसम हो या तो ठंड की मौसम हो। लेकिन जो घी होता है ये जम जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने की वजह से मतलब कि सीधे सीधे है तो ये टाइट पैकेजिंग हो जाता है दो फैटी एसिड्स चेन के बीच में। लेकिन अनसैचुरेटेड होने की वजह से यहाँ पर नीक फॉर्मेशन हो जाता है, एक के बीच में दो, ये तो इस तरीके से रहा है, उनकी टांग ऐसे रहा है, ऐसे मान सकते हो, तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए उसके बाद बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आप जैसे देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बात की कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा। तो जनरल फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, CnH2n-2x, ठीक है ना। यानी कि जितना कार्बन रहेगा उतना हाइड्रोजन रहेगा, उसमें आपने माइनस कर लोगे, ठीक है ना। कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है हम उसको देखेंगे, डबल बॉन्ड डेल्टा से। प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड मेक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोर रिजिड्स सो दैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन नॉट
पैक देमसेल्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक दूसरे को पैक नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जो लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है ना, लो होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर में भी वो लिक्विड स्टेट में आपको दिखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन होता है, उनमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओलिक एसिड्स में 18 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। जब 1 डबल बॉन्ड रहेगा हम उसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो मुफा बोलेंगे। तो लिनोइक एसिड्स में 2 बॉन्ड है, लिनोलोइक में 3 बॉन्ड है, अराक्नोडी में 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये उसको हम पॉली अनसैचुरेटेड प्यूफा बोलेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो जिसको हम बॉडी बना सकता है, जिसको हम बॉडी बना सकता है हम उसको नॉन एसेंशियल कहेंगे, क्योंकि हम उसको न्यूट्रिशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसको हम बॉडी नहीं बना पाएगा तो हम उसको न्यूट्रिशनली लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी के लिए तो ज़रूरत है ना, बॉडी नहीं बना सकता है, तो इसलिए हम उसको एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम डाइट बिकॉज बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज दे। लिनोलेइक एसिड्स, लिनोलेनिक एसिड्स, जितने भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आप देख रहे हो ये वाले, ये बॉडी नहीं बना सकता है, उसको हम खाने के अंदर लेने की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इनमें क्या होता है, नॉन एसेंशियल में जितने भी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसको बॉडी बना लेता है, और ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे उनकी फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में। लिपिड्स जो होते हैं यानी कि फैटी एसिड्स जो होगा, ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि यहाँ पे पहला चीज़ है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के नंबर तो ज़्यादा रहता है, ठीक है, और उसके अलावा ये मोर ऑक्सीडाइज्ड होता है, क्योंकि हमको जो एनर्जी बनने की जो प्रोसेस होता है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जैसे कि आपने पढ़े होंगे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं। तो लिपिड ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रहता है, इसलिए वो मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है, लेकिन लिपिड जो होगा 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है टूटने के बाद। लिपिड्स जो होते हैं, और एक चीज़ है कि ये उनकी ऑक्यूपाई लेस स्पेस, बॉडी के अंदर ये लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज उनकी जो नॉन पोलर हेड रहता है ना, जैसे हमने बात की है इस तरीके से हेड एंड टेल रहेगा, तो नॉन पोलर हेड की वजह से वाटर के साथ इसे अटैच नहीं हो सकता है, तो इसलिए लेस स्पेस लेता है और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चरल लिपिड की यदि हम बात करेंगे, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एनिमल सेल्स में आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंटेंट ही तो फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड्स हो गया, तो ये सारे स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। लिपिड्स जनरेट हीट इन पोलर बियर एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन फैट। जो ब्राउन फैट्स होते हैं वो भी आपका लिपिड से बनी हुई हैं, ठीक है, जो कि पोलर बियर के अंदर जब वो समर में समर स्लीप विंटर स्लीप आपने पढ़े होंगे, तो ये उसको हीट जनरेट करता है। जो ब्राउन फैट फिर है न्यू बॉर्न बेबी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये आडिपोज टिश्यू की पार्ट है, मैंने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये आपको बताई है, ठीक है, तो उसको जरूर देख लेना। तो स्पेसिफिकली वो ब्राउन फैट्स होते हैं, छोटे बच्चे के अंदर भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स लाइक डाइएसाइल ग्लिसरॉल जो होता है, इस सेकंड मैसेंजर के हिसाब से काम करेगा। जीपीसीआर पढ़ाने के वक्त मैंने आपको बताई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाया जाता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जब आएगा ये उसको भेजता है, ठीक है, भेजने के बाद इसके अकॉर्डिंग सेल के अंदर फंक्शंस होगा। तो डाइएसाइलर ग्लिसरॉल जो होता है वो सेकंड मैसेंजर के हिसाब से काम करेगा, वो पाया जाता है, ये भी एक लिपिड है। लिपिड्स जो होते हैं बॉयंसी मेंटेन करता है कुछ फेसेस के अंदर, जैसे कि सार्क हो गया, ठीक है ना, उनमें ये बॉयंसी मेंटेन करता है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म ऑफ जो लिपिड होता है ना वो लेस डेंसर होता है देन दैट ऑफ द वाटर। तो जैसे कि हेल्प द सार्क एंड अदर फेसेस टू फ्लोट इन द वाटर, तो वाटर में तैरने में वो हेल्प करता है। डबल बॉन्ड जो रहेगा, ठीक है, जितना डबल बॉन्ड रहता है तो जो टेम्परेचर है, उनकी जो टेम्परेचर है वो मतलब कि टीएम जो है लो रहेगा, मतलब कि माइनूट सा टेम्परेचर में वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यदि डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड है, तो इस डबल बॉन्ड यदि नहीं रहेगा क्या होगा, तो ये टाइटली पैक्ड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो डबल बॉन्ड जो होता है प्रेजेंट डीएम, यदि डबल बॉन्ड जितना ज़्यादा डीएम
डबल बॉन्ड रहेगा, टीएम जो होता है डिक्रीज होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड रहने से क्या होता है, एक निक फॉर्मेशन हो जाता है, एक एक गैप फॉर्मेशन होता है दो लिपिड के बीच में, समझ रहे हो ना। इसलिए टीएम जो होगा डिक्रीज होगा, थोड़ा सा माइनर टेम्परेचर में भी वो लिपिड फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो द टीएम इन्फ्लुएंसेस बाय द चेन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डबल बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप यदि देखोगे चेन की लेंथ जितना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यदि लेंथ ज़्यादा रहेगा टीएम ज़्यादा रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड यदि रहेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मोर डबल बॉन्ड तो लेस रहेगा टीएम, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हमने बात की थे, वो कैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के हिसाब से काम कर रहा है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन आएगा, उसके बाद बॉडी के अंदर कुछ बदलाव होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे हमने जीपीसीआर में बात किए थे सेल बायोलॉजी चैप्टर में। ठीक है, सो देखिए, सो स्पेसिफिकली क्या होता है, आपने कभी कभी मार्क किए होंगे जो हनी बी होता है, वो काटने के बाद, या स्नेक, ठीक है ना, स्नेक के वेनम बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने के बाद कुछ ना कुछ बदलाव होता है, या मान लीजिए कोई भी आंट वगैरह जब, तो पेन होता है, रेडनेस आ जाता है, तो कैसे और क्यों होता है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताई। ठीक है, जो लिपिड्स, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स होते हैं, अपने एक हेड, एक इस तरीके से टेल, आपको पता होगा। ठीक है, ये जो फैटी एसिड्स होता है ज़्यादातर टाइम ये 20 कार्बन वाला अराक्निडिक एसिड होता है, ये जो फैटी एसिड्स है, समझ रहे हो ना, ये 20 कार्बन, ज़्यादातर टाइम ये 20 कार्बन वाला फैटी एसिड्स होता है। ठीक है, जब भी फॉस्फो, एक होता है फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2 जो होता है एक मॉलिक्यूल, जो कि कहाँ पाया जाता है, स्नेक वेनम हो गया, बी वेनम हो गया, उसमें आपको ये चीज़ दिखने को मिलेगा। ठीक है, मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आपको नोट्स बताऊंगी। तो स्पेसिफिकली जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, कोई भी एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, तो स्नेक बाइट किया तो बॉडी के अंदर कौन आ जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा फॉस्फोलाइपेज A2। जब फॉस्फोलाइपेज A2 इंट्रोड्यूस होगा तो ये क्या करेगा, अराक्निडिक एसिड को रिलीज कर देगा, मतलब उनकी जगह में फॉस्फोलाइपेज C आके, फिर फॉस्फोलाइपेज A2 आके बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। जब ये अराक्निडिक एसिड्स है ना, अराक्डोनिक एसिड्स फ्री हो गया, सो अराक्निडिक एसिड्स नाउ एक्ट एज ए सबस्ट्रेट, ये, और बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहता है, वो डिपेंड करेगा कौन सी ऑर्गन में ये वेनम जाके इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शंस दिखाएगा। अभी वो अराक्डोनिक एसिड्स जो होता है, द एक्ट एज ए सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है, साइक्लोऑक्सीजनेज हो सकता है, ठीक है, या तो लिपो ऑक्सीजनेज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यदि टारगेट एरिया ब्रेन है या मसल है तो कौन एक्शन दिखाएगा, कौन सी एंजाइम्स, साइक्लो ऑक्सीजनेज एक्शन दिखाएगा। जब साइक्लो ऑक्सीजनेज अराक्डोनिक एसिड्स के ऊपर एक्शन दिखा रही हैं तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, थ्रोम्बो ऑक्सीजनेज मिलेगा या तो प्रोस्टाग्लैंडिन मिलेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है या प्रोस्टासाइक्लिन्स होता है, वो इन्फ्लामेशंस क्रिएट करता है, वो पेन जनरेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, एंड थ्रोम्बो ऑक्सीजनेस जो होता है ब्लड को क्लॉट कर देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, यदि वो ये फॉस्फोलाइपेज A2 कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, यदि लंग्स के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है तो अराक्डोनिक एसिड्स के अंदर कौन सी एंजाइम्स एक्शंस दिखाएगा, लिपो ऑक्सीजनेज एक्शंस दिखाएगा। जब लिपो ऑक्सीजनेज एक्शंस दिखाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब अराक्डोनिक एसिड्स था उसके ऊपर एक्शंस दिखाए लिपो ऑक्सीजनेज, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स होने के बाद वो क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस, जो ब्रोंक्यूल्स होता है उनके डायमीटर को घटा देगा, वो तो आस्थमेटिक मतलब कि सिम्टम्स नजर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने बताई कि फॉस्फोलाइपेज A2 जो कि स्नेक वेनम में प्रेजेंट होता है, जब वो इंट्रोड्यूस होगा, मान लीजिए मच्छर, स्नेक ने बाइट किया, ये तो हनी भी, मधुमक्खी ने बाइट किया, उसके बाद क्या होगा, अराक्डोनिक एसिड्स क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव हो जाएगा बाय द फॉस्फोलाइपेज A2। नाउ अराक्डोनिक एसिड्स जो होता है साइक्लोजेनेज, उसके ऊपर एक्शंस दिखाएगा यदि वो मसल्स है या तो ब्रेन है, लिपो ऑक्सीजनेज एक्शंस दिखाएगा यदि वो एरिया लंग्स है। ठीक है, तो इसके अंदर साइक्लो ऑक्सीजनेज एक्शंस दिखाने के बाद आपकी रिलीज होगा क्या,
प्रोस्टाग्लैंडिन या प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोऑक्सीजनेज। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन रोल प्ले करेगा, थ्रोम्बोऑक्सीजनेज प्लेटलेट एग्रीगेशंस कर लेगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। यदि लिपोऑक्सीजनेज होता है तो ल्यूकोट्राइन सीक्रेट करेगा, एंड ल्यूकोस्ट्राइन जो होता है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, आस्थमा जैसे हिंस देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिस एक्ट ओनली द जो एरिया होता है वही नियर बाई एरिया में एक्शंस दिखाएगा, दूर दूर तक एक्शंस नहीं दिखाता है। क्योंकि देखिए, कभी मान लीजिए कोई मच्छर ने आपको बाइट किया, तो उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बाइट हुआ है वहीं पे आपको तो रेडनेस, पेन वगैरह होता है ना, वो बता, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बॉडी में हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो एसिड जो होता है ना, इकोसोनोइड्स जो है ना, ये क्या करेगा, वो नियर बाई एरिया में एक्शंस दिखाता है। ये कि पैराकाइन सिग्नलिंग में होता है, शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है, तो जितने एरिया जा सके, मतलब कि वही पेरीफेरी के एरिया के अंदर वो एक्शंस दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया आज ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।